हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 8 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले के प्रश्नों का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? बोला गया है सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे बोला गया है हमें कि सोबो, देखिए सोबो एक लड़के का नाम दिया गया है और बोला गया है कि सोबो की माँ की जो आयु है वह सोबो की आयु की कितनी है? 6 गुनी है। अब बोला गया है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु की कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। तो उनकी आयु हमें ज्ञात करनी है, दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं सोबो की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। ठीक, सोबो की आयु कितना हम मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी? बोला गया है यदि हम सोबो की आयु x मान लेते हैं तो सोबो की माँ की आयु कितना हो जाएगी? सोबो की आयु की 6 गुनी। तो x में 6 का गुणा करेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा? 6x। तो इस तरह से सोबो की यदि हम x मानते हैं तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 6x हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने सोबो ले लिया और यहाँ पे हमने चित्र बना दिया सोबो की माँ की। ठीक, अब देखिए हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। बोला गया है यदि हम सोबो की वर्तमान आयु x मानते हैं तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6x हो जाएगी। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो बात के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि मान लीजिए सपोज दैट अभी आपकी आयु 15 वर्ष हो रही है। यदि आपसे बोला जाए कि 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो बात के लिए आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 20 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या होगी? अभी वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष हो जाएगी। इतना। अब बोला गया है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की हमें क्या लेना है? वर्तमान आयु लेना है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है? 6x है। माँ की वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 का मतलब होता है 3/3, 1/3। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। तो की का मतलब होता है गुणा, हमने गुणा कर दिया। इस तरह से अब इसको हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा और यहाँ पे रखने पर इनकी वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा स्पीड से हल कर लेते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर क्या बचा? x + 5 बराबर 2x में 1 का गुणा करेंगे तो x आएगा। अब 5 बराबर क्या हो जाएगा? 2x, x को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -x होगा। इस तरह से 2x में 1x हम घटाएंगे तो कितना होगा? x बराबर 5, मतलब कि x बराबर हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। अतः सोबो जो है सोबो की वर्तमान आयु कितना है? x, तो x का मान हमें 5 प्राप्त होगा, तो 5 वर्ष हो जाएगी। तथा सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x है। तो 6x का मान रखेंगे 5, तो 6 पंचे 30 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हल के रूप में हम विस्तृत समझते हैं। अब देखिए हम लोग लिख देंगे हल। ठीक, हल में लिख देंगे कि माना सोबो की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। तब सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? सोबो की वर्तमान आयु की 6 गुना, मतलब 6x हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 6x होगी। अब तथा बोला गया है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो 5 वर्ष बाद हम सोबो की आयु ज्ञात कर लेंगे। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या होगी? वर्तमान आयु में 5 हम जोड़ देंगे तो x + 5 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार हम लिख देंगे। क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु हमने लिख दी, बराबर किसके है? माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, मतलब 1/3 के बराबर है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है? 6x, तो हम यहाँ पे 6x लिख देंगे। अब इसका 1/3,
तो 1/3 मतलब होता है 1/3। 1/3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस प्रकार से आ गया 2x एकम 2x। तो कितना हो जाएगा, x + 5 = 2x। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, 5 बराबर क्या हो जाएगा 2x - x, x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस x के मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें सोबो की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी, और यहाँ पे x का मान रखेंगे तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः सोबो की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, x का मान हमें 5 दिया गया है तो 5 वर्ष हो जाएगी। तथा सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 6x है, और 6x का मान हमने 5 रख दिया तो 6 × 5 = 30 वर्ष होगी। यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। महुली गांव में, एक गांव का नाम दिया गया है महुली। तो महुली गांव में क्या हो रहा है, एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब महुली गांव में एक आयताकार भूखंड, मतलब भू मतलब भूमि, खंड मतलब टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा विद्यालय बनाने के लिए छोड़ा गया है, सुरक्षित रखा गया है। अब आगे बोला जा रहा है इस भूखंड की लंबाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। इसका मतलब लंबाई के लिए हम 11 लेंगे और चौड़ाई के लिए 4 लेंगे। यदि अनुपात का मतलब होता है कि यदि लंबाई किसी चीज़ का 11 गुना है तो उसी चीज़ का चौड़ाई 4 गुना होगी। इस प्रकार से हम प्रश्न में लंबाई बराबर 11x मान लेंगे, चौड़ाई बराबर 4x मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने मान लिया, माना आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है 11x तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 4x है। ठीक, इतना हमने मान लिया। अब आगे क्या बोला गया है, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, मतलब फेंच कराने में, इसका मतलब हुआ कि उसका ग्राउंडिंग कराने में। ठीक, कितना 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, हमें डायमेंशन ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए हम लोग हल लिखेंगे। इतना तो हमें समझ में आ गया कि लंबाई के लिए हमें कितना दिया गया है 11 और चौड़ाई के लिए मान कितना दिया गया है 4। तो हम लिख देंगे आयताकार भूखंड की लंबाई कितना है 11x हम मान लेंगे, तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम 4x मान लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक आयत बना दिया, आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई कितना है 11x, नीचे वाली है तो ऊपर वाली भी होगी। इधर चौड़ाई 4x है तो इधर भी 4x होगा। तो हमने यहाँ पे आयताकार भूखंड एक बना दिया। अब आगे देखिए, अब लिख देंगे आयताकार भूखंड का कुल परिमाप। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इस आधार पे हम लोग मान रख के हल कर सकते हैं, या फिर किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग। यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो सबको हम जोड़ देंगे, सभी भुजाओं की माप को हम जोड़ देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 11x 2 बार है तो लिख देंगे 11x + 11x प्लस 4x 4x, तो 4x + 4x। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 11 दूना 22x हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8x हो जाएगा। अब 22x 8x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30x मीटर हो गया। तो इस तरह से आयताकार भूखंड का परिमाप हमें पता चल गया कितना है 30x मीटर है। अब चूंकि आगे क्या बोला जा रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर, इसका बाढ़ फेंच कराने में कितना पैसा लगता है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पैसा लगता है। तो हम लिख देंगे चूंकि 1 मीटर बाढ़ कराने का व्यय, 1 मीटर बाढ़ हम कराएंगे तो कितना हमारा व्यय हो रहा है, पैसा कितना खर्च हो रहा है 100 रुपये हो रहा है। तो इसलिए हमें कितना बाढ़ लगवानी है, देखिए टोटल परिमाप के बराबर, परिमाप कितना है हमारा 30x मीटर। तो लिख देंगे इसलिए 30x मीटर बाढ़ कराने का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 1 के लिए 100 है तो 100 में हम इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा 100 गुणे 30x रुपये। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 3 3 और 2 0 1 0 3 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया 3000x रुपये टोटल। अब प्रश्नानुसार हम लिख देंगे, प्रश्नानुसार आगे क्या बोल रहा है कि कुल व्यय कितना करने होंगे 75,000 रुपये करने होंगे। अर्थात कुल व्यय बराबर हमें दिया गया है 75,000 रुपये दिया गया है,
और यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ कि बाढ़ कराने में कुल कितना बैलेंस, कितना व्यय हमें खर्च करना पड़ रहा है, कितना व्यय लग रहा है 3000 यक्स। तो हम लिख देंगे कुल व्यय कितना है हमने प्राप्त किया है 3000 यक्स और बुक में दिया गया है 75,000 रुपये, तो इसके बराबर इतना हो गया। अब यहाँ से यक्स का मान हम ज्ञात करेंगे। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 75,000 बटा में 3000 को हम इधर देखिए यक्स के गुणा में 3000 है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इस तरह से बटा में आ जाएगा 3000। ठीक, अब यहाँ से जो जो कटेगा हम काट देंगे। देखिए 1 0 2 0 3 0, ऊपर नीचे से 3 3 0 कट गया। अब 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बचा चिपका दिया यहाँ पे हमने 15 हो गया, 3 पचे 15, तो कितना आ गया 25, यक्स का मान 25 आ गया। अतः हम लिख देंगे लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, अतः लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, लंबाई 11 यक्स दिया गया है, 11 यक्स, यक्स का मान हम रख देंगे 25, तो अब 11 में 25 का गुणा करेंगे 305 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से तथा चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है हमें 4 यक्स, अब 4 यक्स का मान रख देंगे 25, तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100 मीटर। यह हमारा आंसर आ गया, लंबाई का मान और चौड़ाई का मान। अब परिमाप हमें ज्ञात करना होगा, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया गया है परिमाप 30 यक्स मीटर आया है, तो 30 यक्स हम लिख दिए, यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे 25, 30 में 25 का गुणा करेंगे 25 या 75, 1 0, तो 750 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा यह आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। ठीक, यहाँ पे हमें दिया गया है कि हसन नाम का एक कोई दर्जी है देखिए, और यह स्कूल वर्दी स्कूल ड्रेस बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है, कमीज जो है उसका कीमत कितनी है 50 रुपये प्रति मीटर है, तथा पतलून के कपड़े का भाव कितना है 90 रुपये प्रति मीटर है। अब आगे बोला गया है वह कमीज के लिए 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का कपड़ा कितना खरीदता है 2 मीटर। कहने का मतलब है कि यदि वह जब कमीज 3 मीटर खरीदता है तो इसके लिए पतलून का कपड़ा कितना खरीदता है 2 मीटर खरीदता है, मतलब कि कमीज और पतलून के कपड़ों में अनुपात क्या है 3:2 का अनुपात है। ठीक, अब आगे बोला गया है वह इस कपड़े को क्रमशः 12%, मतलब पहले कमीज को 12% और दूसरा दिया गया पतलून, तो पतलून को 10% के लाभ पर बेचकर कुल कितना पैसा प्राप्त करता है 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वह कमीज का कपड़ा 3 मीटर खरीदता है, तो इसके लिए पतलून का कपड़ा कितना खरीदता है 2 मीटर, ये हमें दिया गया है। मतलब कमीज के लिए हमें संख्या 3 दी गई है और पतलून के लिए 2 दी गई है। तो हम लिख देंगे कि माना हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा, कमीज का कितना खरीदा 3 मीटर दिया गया है तो 3 यक्स मान लेंगे, 3 यक्स मीटर खरीदा, तथा पतलून का कपड़ा कितना खरीदा 2 मीटर दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि कुल कपड़ा कितना खरीदा पतलून का 2 यक्स मीटर खरीदा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। ठीक, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, देखिए कमीज के कपड़े का भाव कितना है 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर, और कमीज का कपड़ा कितना खरीदता है 3 यक्स मीटर, तो 1 मीटर का 50 रुपये है, तो 3 यक्स मीटर का कितना होगा, इसमें 50 का गुणा कर देंगे। तो देखिए कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 गुणे 3 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 150 यक्स, इतना रुपये आ जाएगा। तो कमीज के कपड़ों का क्रय मूल्य कितना हो गया 150 यक्स रुपये हो गया। तथा पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पतलून के कपड़े का कीमत कितना है भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। ठीक, पतलून के कपड़ों का, और पतलून का कपड़ा कितना लिया है टोटल 2 यक्स मीटर लिया गया है, तो 1 मीटर का 90 रुपये है, तो 2 यक्स मीटर का कितना होगा 2 यक्स का गुणा कर देंगे 90 में हम, तो इस प्रकार से हो जाएगा पतलून के कपड़ों का क्रय मूल्य हो जाएगा 90 गुणे 2 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18 1 0, 180 यक्स मीटर आ जाएगा। अब इतना रुपये आ गया। अब कुल मूल्य दोनों का हम कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, पतलून के क्रय मूल्य का क्रय मूल्य
कितना है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखिए 150 में 180, 150 एक्स में 180 एक्स हम जोड़ेंगे तो एक्स 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 आ गया, 0 0 0, 5 8 13, हाथ की 1 1 1 2 1 3 आ गया, 330 एक्स रुपये आ गया कुल क्रय मूल्य। अब देखिए आगे बोला गया है कि कमीज पर 12% का लाभ होता है और पतलून पर 10% का लाभ होता है। तो हम लिखेंगे कमीज पर लाभ बराबर कमीज, देखिए कमीज का कुल क्रय मूल्य कितना है, 150 एक्स है तो 150 का 12% हम ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा 150 एक्स का मतलब होता है गुणा 12%, तो 12% का मतलब होता है बटा 100, तो बटा 100 हो गया। अब यहाँ से जो जो कटेगा हम ऊपर नीचे कट पिट करेंगे, देखिए 1 0 1 0 कट गया। अब 3 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूना देखिए 10 आ जाएगा यहाँ पे 2, अब 2 1 2, 2 छक्का देखिए 12 आ जाएगा। तो कितना बचा 3 एक्स गुणे 6, तो 3 छक्का 18 एक्स हो गया। इसी प्रकार से निकाल देंगे पतलून पर लाभ। पतलून का कुल क्रय मूल्य कितना है, 180 एक्स है तो लिख देंगे 180 एक्स का 10%। अब इसको हल करेंगे 180 एक्स का 10%, परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अब 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 एक्स एक कम 18 एक्स आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लिख देंगे कुल लाभ। कुल लाभ कितना हुआ, देखिए कमीज पर कितना लाभ हुआ 18 एक्स रुपये का, पतलून पर लाभ कितना हुआ 18 एक्स रुपये का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 18 एक्स प्लस 18 एक्स बराबर 36 एक्स रुपये, कुल लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा, देखिए इनको हम इरेज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए कुल लाभ हमें इतना प्राप्त हो गया। अब चूंकि हमें क्या दिया गया है, कुल विक्रय मूल्य, बुक में कितना दिया गया है, कुल विक्रय मूल्य 36,600 रुपये, तो लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य बराबर 36,600 रुपये। और हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये सूत्र होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितना है 36,600 रुपये। अब क्रय मूल्य हमें कितना प्राप्त हुआ है, देखिए क्रय मूल्य 330 एक्स रुपये, तो लिखेंगे क्रय मूल्य के स्थान पे 330 एक्स रुपये प्लस लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ 36 एक्स, तो लिखेंगे इसके स्थान पे 36 एक्स रुपये। अब बराबर हो जाएगा 36,600। अब 330 एक्स में 36 एक्स हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 366 एक्स, इसका मान दिया गया है 36,600 रुपये। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36,600 बटा में, देखिए एक्स के गुणा में 366 है तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा, बटा 366। अब 366 एक कम 366 और ऊपर से 366 कट गया एक कम पे, अब 2 0 बचा तो 2 0 हमने लगा दिया। इस प्रकार से एक्स बराबर कितना आ गया 100 आ गया, एक्स का मान हमें प्राप्त हो गया। अतः लिख देंगे हसन ने पतलून के लिए कपड़ा खरीदा। हमसे फाइनली क्या पूछा गया है कि पतलूनों के लिए उसने मतलब हसन ने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो हम लिख देंगे हसन ने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा बराबर 2 एक्स मीटर। पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, यहाँ पे 2 एक्स मीटर हमने माना था, तो 2 एक्स मीटर हो गया। अब 2 एक्स का मान हमने रख दिया 100, तो 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे अतः हसन ने पतलूनों के लिए कपड़ा कितना खरीदा, 200 मीटर कपड़ा खरीदा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 5, 6, 7 का हमने विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे के प्रश्नों का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप एक बार आगे के प्रश्नों वाला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।